हम लोग बात करते हैं ईमेल आईडी के बारे में। ठीक है, ईमेल आईडी आप सभी लोगों ने बनाई होगी। ठीक, ईमेल आईडी आप सभी लोगों ने लगभग बनाई होगी और सभी लोगों ने ईमेल आईडी पर काम भी किया होगा। ईमेल आईडी का अक्सर जिनको काम पता होता है उनको इतना ही केवल पता होता है कि हम कैसे ईमेल आईडी भेज दें, कैसे ईमेल कहीं पर भेजना है और कैसे किसी का ईमेल हमको ओपन करना है। इनबॉक्स में आ गया, हमने खोल दिया, पढ़ लिया, बस खत्म, इतना ही जानते हैं ना। कभी कभी क्या होता है, अब हम बता रहे हैं कहाँ से आप लोगों को हम बताना चालू करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने अपनी ईमेल आईडी किसी थर्ड पर्सन के कंप्यूटर में खोल दी है, थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन कहीं भी आपने खोल दी, मतलब एक तो आपकी ईमेल आईडी लॉगिन होगी आपके कंप्यूटर में, एक आपके मोबाइल में लॉगिन होगी। अगर किसी तीसरे के मान लो कहीं ऐसी आवश्यकता ही पड़ गई, तुम्हारा फोन नहीं काम कर रहा है या लैपटॉप तुम्हारा पास में नहीं है, उसके मोबाइल में चल रहा है, तुमको ईमेल अपना देखना, ईमेल तुमने डाल दिया उसमें, और अगर तुम उस ईमेल को लॉग आउट करना भूल गए तो तुम्हारे सर पे हमेशा ये तलवार लटकी रहेगी कि मेरी ईमेल आईडी उसके फोन में लॉगिन है और मेरे पास जो भी ईमेल आ रहा होगा वो भी आदमी देख सकता है ना। ये होता है। तो ईमेल आईडी हो या फेसबुक आईडी हो, ऐसे ये चीजें होती हैं, उसमें ये देखा जाता है कि हम अपने पास से हमने जहां, अब जैसे हमको मालूम है कि हमने जहां पर लॉगिन किया, जैसे मान लो हमने किसी के मोबाइल में लॉगिन कर दी, फिर हमने अपने कंप्यूटर में आके लॉगिन करी आकर के, तो एक उधर भी खुली एक यहाँ भी खुली है ना। तो ऐसा हम अपने कंप्यूटर पर बैठ के कर सकते हैं कि उसकी ईमेल आईडी वहां पर बंद हो जाएगी, हमारी ही यहाँ पर चालू रहेगी, हम यहाँ से बैठ के कर सकते हैं। तो एक खतरा खत्म हो गया। खतरा इसलिए बता रहे हैं कि मान लीजिए जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हो, अगर आप किसी को हाय हेलो भेज रहे हैं तब तो अलग की बात है, उसमें कोई खतरा नहीं, ज्यादा ज्यादा यही जान लेगा कि अच्छा इसने ये मैसेज इनको भेजा, इसने ये भेजा है। और आजकल तो ईमेल आईडी वैसे मैसेज नहीं भेजे जाते हैं, मान लो फेसबुक मैसेंजर चलता है और व्हाट्सएप चलता है, लेकिन फिर भी आपकी ईमेल आईडी किसी के पास है तो कई काम वो ऐसे कर सकता है जो कि आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं, है ना। तो अगर खाली हाय हेलो वाले मैसेज जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं, तब तो अलग बात है, वो खुली रहेगी, हम नहीं बना लेंगे। लेकिन सोचो अगर आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हो तो इंटरनेट बैंकिंग के लिए एक ईमेल आईडी बैंक में मांगी जाती है, और वही ईमेल आईडी आपने कहीं दूसरी जगह खोल दी, क्योंकि ईमेल आईडी आदमी 10 थोड़ी बना करता है, एक बनाता, पासवर्ड बना लेता उसका, और तब उस ईमेल आईडी से अगर कोई हैकिंग करना चाहता है तो आपका पासवर्ड भी नया जनरेट कर सकता है। समझ में आया? एक तो खतरा ये हो गया। दूसरा खतरा ये हो गया कि आपके ईमेल पर मान लीजिए आप शेयर मार्केट का काम कर रहे हो, कोई भी बड़ा काम कर रहे हैं ऐसा, या कोई पर्सनल मैसेज आपका आ गया, मान लीजिए कोई, जैसे हमारे प्रोजेक्ट जो आते हैं तो हमको ईमेल पर सूचना मिलती है कि आप सरकारी प्रोजेक्ट आपको मिल गया। अब वो मेरी ईमेल कहीं और खुली हुई हो तो वो भी देख सकता है कि अच्छा ये प्रोजेक्ट इनको मिला है, ठीक है, और वो ईमेल ही डिलीट मार दे तुरंत, जैसे आई डिलीट मार दी, तो मेरे पास जो खुला होगा वो भी डिलीट दिखाई देगा, है ना, नहीं मिलेगी हमको। तो ये खतरे होते हैं। तो एक तो आपको तुरंत के तुरंत ना सिर्फ उसके कंप्यूटर में जिसमें आपने ईमेल खोल दी थी, सिर्फ उसी के नहीं, और भी कहीं अगर खुली हुई तो सारे कंप्यूटरों से लॉग आउट हो जाओगे आप। ऐसी आपकी एक सेटिंग होती है। दूसरी चीज, मान लीजिए अब जैसे झटके में किसी ने आपसे पूछा कि भैया जल्दी बताओ, जैसे मान लो आपके स्कूल से फोन आ जाए, कि बेटा जल्दी बताओ अपनी ईमेल आईडी बताओ, तो ईमेल आईडी बता दी आपने, उन्होंने कहा जल्दी पासवर्ड बताओ, इसी पे जाएगा जो कुछ जाएगा। तो अब मान लो तुम्हारे सर है, प्रिंसिपल है, आप उनको नहीं मना कर सकते हो, आप कह दो नहीं सर लो बता दिया भाई। उनको बताने के बाद आप तुरंत ईमेल आईडी का पासवर्ड कहाँ से चेंज कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर दो, फिर लॉग आउट मरवा दो सब जगह से, या पहले लॉग आउट मार दो फिर अपना पासवर्ड चेंज कर लो। सेफ होगा कि नहीं होगा? अगर वो दोबारा फिर लॉगिन भी करना चाहता तो नहीं हो पाएगा। तो पासवर्ड चेंज करने की सुविधा सब में होती है। कोई भी आप ईमेल आईडी, जहां पर भी अपनी ईमेल आईडी को रजिस्टर करवाते हैं वहां पर पासवर्ड चेंज करने की सुविधा जरूर देते हैं। फॉरगेट पासवर्ड पर चले जाओ तो वो दूसरा अपना ऑप्शन आ जाता है। दो हो गए। तीसरा आपको जो बताया जाएगा वो बताया जाएगा, अगर आपकी ईमेल आईडी बहुत पुरानी है और आज से मान लीजिए आपने 10 साल पहले का आपको खोजना है कि मेरे 10 साल पहले जो ईमेल आए थे या 1 साल पहले ईमेल आए थे, उसके लिए क्या ट्रिक होती है आपको बताएंगे। ठीक है, एक ट्रिक आपको बताएंगे। मान लीजिए आपने कोई ईमेल भेज दिया किसी को, ये तब की बात है जब आप लोग ऑफिशियल वर्क करने लगेंगे। यहाँ तो अभी आप चुन्नू मुन्नू छोटे छोटे हो, ठीक है, अभी कोई काम ही नहीं है आप लोगों का इसका, लेकिन हमें तो तैयार करना है ना आगे के लिए आपको। तो जब आप कहीं ऑफिस में जाओगे, आपने ईमेल आईडी डालने के बाद में आपने अरे यार ये तो बड़ा हमारा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा, स्पेलिंग गलत लिख गए, अब पता लगा टेबल की स्पेलिंग गलत लिख गए, तो टेबल को तो देखेंगे इसे टेबल की स्पेलिंग नहीं आती, तो
तो उस ईमेल को कैसे आप कट कर सकते हो, उसको कट कर दो फिर दोबारा से डाल दो, वो उनके पास नहीं जाएगा, जबकि आप भेज चुके हो, टाइम भी हो गया भेजे हुए, टाइम मतलब 5 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड या आधा घंटा कुछ हो गया, फिर भी उस मैसेज को आप डिलीट मार सकते हो, वो उनके पास से भी डिलीट हो जाएगा। ये सब ट्रिक आपको पता है? नहीं पता होंगी अभी, ठीक है। फिर एक तुमको बताते हैं, जैसे मान लीजिए एक ईमेल आईडी में ये भी ट्रिक होती है, जैसे आपने किसी को भेज दिया और आपने उस पर एक शेड्यूल लगा दिया, शेड्यूल या स्केड्यूल दोनों बोलते हैं, ठीक है, शेड्यूल लगा दिया कि इतने दिनों बाद ये ईमेल ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, तो वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे एक सेटिंग लगा देंगे तो ऑटोमेटिक उतने दिनों के बाद में आपकी मेल डिलीट हो जाएगी। एक आपको ईमेल आईडी में बताया जाएगा, जैसे आपने ईमेल किसी को किया, ठीक है, तो आपका नीचे नाम ऑटोमेटिक लिख के जाएगा, सिग्नेचर उसको बोलते हैं, ठीक, सिग्नेचर ऑटोमेटिक आपके लिख करके उस पर चले जाया करेंगे। जो भी आप ईमेल किसी को करोगे तो ये कंपनी वगैरह के जो ईमेल होते हैं उस पर चले जाते हैं। फिर एक आज आपको ट्रिक बताएंगे, उसमें जैसे आपने एक ईमेल आईडी बनाई और आप चाहते हो किसी दूसरे व्यक्ति को हम ऐसी ईमेल आईडी दें जो इससे अलग हो, तो तुरंत तो नहीं बना सकते हो ना, तो उसी ईमेल आईडी में कुछ ऐसा जोड़ दिया जाएगा एक ट्रिक करके कि वही ईमेल आईडी आपकी, पासवर्ड भी वही रहेगा, ईमेल आईडी भी वही रहेगी, लेकिन उसमें कुछ अलग भी जुड़ जाएगा, तो अलग लगने लगेगी, है ना। तो जो मान लीजिए आपने ऐसी ईमेल आईडी बनाई, जैसे मान लीजिए आपने एक ईमेल आईडी बनाई है अपनी पर्सनल, और फिर आप कहीं वर्क करने लगे, अब आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी आपको जरूरत पड़ रही है, तो उसी में जैसे आपने एक ईमेल आईडी बनाई, जैसे मान लीजिए रेनू, ठीक है, और 123@gmail.com, ये आपने ईमेल आईडी बनाई, ठीक है, और ये चल रही है। अब आप इस पे बहुत तामझाम आता रहता है, फेसबुक के आते हैं और आते हैं, तो आप उसको ज़्यादा नहीं देखते हैं, तो आपसे ऑफिस में जब ईमेल आईडी मांगी गई तो आपने उस पर कर दिया रेनू 123 और उसके आगे कुछ ऐसा जोड़ा जाएगा एक ट्रिक करके कि वो ईमेल आईडी आपने उनको दे दी ऑफिस में अपने, तो अब जितने भी ईमेल आएंगे वो उसी पर वो भेजेंगे, ठीक। तो आपको ये डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा, ये अंतर करना आसान हो जाएगा कि कौन सी मेरी ईमेल आई है जो ऑफिशियल है ना, क्योंकि वो उस पर आगे लिखा होगा वही चीज जो तुमने स्पेशल एक चीज लिखी है, वो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक। इतनी चीजें आज हम आपको बताएंगे और मेरी उम्मीद है कि इतना आज बहुत हो जाएगा, ठीक, इतना ही बहुत हो जाएगा। तो अभी देखिए हम आपको बताते हैं, पहले नंबर तो आप लोग समझिए। हाँ, एक चीज और हम आपको एक बेस आप लोगों का क्लियर करवाते हैं, दिख नहीं रहा अब दिख रहा है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ईमेल और जीमेल में अंतर पहचानते हैं? बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता है कि जीमेल क्या होता है और ईमेल क्या होता है? बताओ बेटा। आपने सुना होगा ना, कहते हैं कि ईमेल डाल दो, कोई कहता है कि जीमेल हमारी है, ये हमारी जीमेल है। तो ईमेल और जीमेल में अंतर क्या होता है? कुछ भी बोल दो, कुछ भी जो तुमको अगर पता हो तो जरूर बोलो, बताओ। अरे गूगल मेल होते हैं और वो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मेल होते हैं, दो होते हैं। और बताओ कोई, हम बताते हैं आपको, देखिए, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है, वैसे भी हम लेट है, तो पहले आप समझिए बेटा, ठीक, ये खुला तो नहीं, अच्छा तुम ठीक है, देखो, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। ईमेल और जीमेल में डिफरेंस क्या होता है बेटा, आप समझिए, ठीक है। जैसे कुछ कंपनियां हैं जो अपना एक स्पेस क्लाउड स्पेस जिसको बोलते हैं, मेमोरी, कुछ कंपनियां ऐसी हैं, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो ना सब लोग। अगर कोई तिराहे चौराहे हो तो यहाँ चले आओ, अगर घर में पहुंच गए पकौड़ी बनी रखी हो तो भी यहाँ चले आओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है, आप समझिए इसको। अगर किसी का भी दिमाग इधर उधर है तो यहाँ कंसंट्रेट करो क्लास पे, यहाँ समझो। कुछ कंपनियां हैं जो कंपनियां आपको अपना क्लाउड स्पेस देती हैं कि भैया आप आइए और हमारे प्लेटफार्म पर आप अपनी ईमेल आईडी बना लीजिए और हम आपको 15 GB स्पेस फ्री में दे देंगे, 15 GB स्पेस। और
ये स्पेस जो कहलाएगा क्या कहलाएगा? क्लाउड स्पेस। बिटिया समझ में आ रहा है? अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो हमको बोलना, ठीक कि सर जी हम नए, हमको समझ में नहीं आ रहा, हम और अच्छे से हम फिर पीछे थोड़ा जाना पड़ेगा, बस इतना है। हमने क्लाउड स्पेस बोला, तुमको नहीं पता होगा, इन सबको मालूम होना चाहिए, ये पुराने हैं। तो क्लाउड स्पेस क्या होता है वो भी हम एक बार फिर से बता रहे हैं आपको, ठीक। क्लाउड स्पेस वो स्पेस होता है बेटा जिस स्पेस में हम लोग, स्पेस का मतलब जगह हम मेमोरी कार्ड खरीदने जाते हैं, बोलो मेमोरी कार्ड खरीदते हैं तो 16 जीबी का मेमोरी कार्ड होता है कि नहीं होता है? 16 जीबी का मेमोरी कार्ड होता है और ये भर जाता है, हमारा भर जाता है, जब हम कोई चीज इसमें डालते रहते हैं तो भर जाता है। इसमें से हम कोई चीज जैसे डिलीट मार देते हैं, या इस मेमोरी कार्ड को 16 जीबी के मेमोरी कार्ड को हमने आग में डाल दिया, समझ में आया? हमने आग में डाल दिया तो जल गया, फोटो जल गया, सब जल गया कि नहीं? अच्छा, अगर तुम्हारा कोई व्यक्ति मोबाइल लेकर के, ये तुम्हारा मोबाइल हो और मोबाइल लेकर के आग में डाल दे तो मोबाइल जल जाएगा? जल जाएगा। लेकिन जो उस पर तुमने ईमेल आईडी डाल रखी है, ध्यान दो मेरी बात को, जो ईमेल आईडी तुमने उस पर डाली है और उस पर जो ईमेल आए होंगे क्या वो जल जाएंगे? नहीं जलेंगे। उस पर अगर किसी ने कोई मार्कशीट भेज दी, फोटो भेज दिया, तो फिर तुम नया मोबाइल लोगे, अपनी ईमेल आईडी डालोगे तो फिर वही फोटो ईमेल सब आ जाएंगे। तो वो कहाँ थे? वो इस फिजिकल स्पेस में नहीं थे, वो कहाँ थे? क्लाउड वाले बादल होता है ना, तो कहीं पर बादलों में सेव है, ऐसा समझ लो, ठीक है। वो हमने फिर रिट्राइव कर लिया, रिट्राइव माने वापस उनको खींच लिया, रिट्राइव माने खींच लिया, वापस ले लिए उनको, समझ में आया? आपने अपनी ईमेल आईडी जैसे, अच्छा एक बात बताओ, हमने अपनी ईमेल आईडी डाली और उस पर कुछ हमने डाल दिया, अपना फोटो या कुछ भी, अपनी ईमेल आईडी से अपनी ईमेल आईडी पर भी चीजें भेजी जा सकती हैं, ठीक है। और यही लोग, जो होशियार लोग होते हैं, वो यही करते हैं। जैसे उनकी मार्कशीट है, मार्कशीट को स्कैन करवा लिया और अपना फोटो स्कैन करवा लिया, अंगूठा स्कैन करवा लिया, और हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट स्कैन करवा ली, जो भी अपने जात निवास आय स्कैन करवा लिए, और फिर उसको क्या किया, अपनी ईमेल आईडी से अपनी पर ही भेज दिया। अपनी ईमेल आईडी से अपनी कैसे भेजा जाता है? देखो, जैसे यहाँ लिखा होगा टू और यहाँ लिखा होगा फ्रॉम, सॉरी यहाँ फ्रॉम होता है, अरे सॉरी की क्या ऊपर नीचे कहीं पर हो गई, ठीक है, हाँ मतलब कहीं कहीं तो होगा, ऊपर होगा नीचे होगा। तो अगर यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है तो जैसे हमारी ईमेल आईडी जो है वो सेंटर की ईमेल आईडी ये है, माई लक्ष्य 100, कभी कुछ भेजना तो इस पर भेजना, ठीक है, 100@gmail.com, बेटा समझ रहे हो? और यहाँ पर टू में एक ईमेल आईडी मांगेगा तो टू में भी हम अपनी डाल दें, तो मना थोड़ी कर देगा कि अपनी ईमेल आईडी नहीं भेज सकते हो। तो हमने यहाँ पर भी डाल दिया माई लक्ष्य 100@gmail.com। अब हमने अपनी ईमेल आईडी से अपनी पर ही कोई चीज भेज ली, उससे फायदा क्या हो गया? हमारे डॉक्यूमेंट थे, हम दूसरे पे क्यों भेजेंगे, या हम दूसरे से क्यों कहेंगे कि अपनी से भेज दो मेरे पे? हमने अपनी चीज अपने भेज ली, मेरे पे आ गई। अब ये इनबॉक्स में भी चला जाएगा और सेंड आइटम में भी होगा, सेंड आइटम में भी एक एक कॉपी पड़ी होगी, यहाँ भी पड़ी होगी, है ना? तो ये इसलिए लोग डाल लेते हैं कि कभी हम कहीं पर नहीं है, मान लो मेरे पास फिजिकल क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी। ये पन्ना जो है, ये पन्ना, ये छपा हुआ पन्ना अगर है, जैसे जात निवास आय प्रमाण पत्र कुछ भी या मार्कशीट है, इसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी या फिजिकल कॉपी। क्या बोलेंगे? फिजिकल कॉपी या हार्ड कॉपी। और हमारे पास एक अगर मोबाइल में फोटो खींच ली तो सॉफ्ट कॉपी हो गई। क्या हो गई? सॉफ्ट कॉपी। तो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी हर चीज की उपलब्ध है, सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध है। अब अगर कभी हमको फॉर्म भरना पड़ा तो सारी चीजें मेरे मोबाइल में ही होंगी, हमने देख लिया, या किसी ने कह दिया भेजो जल्दी, तो अपने कागज भेजो, हम तुम्हारा फॉर्म यहाँ करवा रहे हैं, तो आपने वहीं से भेज दिया। नहीं तो फिर क्या, घर पे आओ, पहले फोटो उनका खींचो फिर भेजो। तो आपकी ये क्या है, आप एक कदम एक्स्ट्रा है लोगों से, नेक्स्ट है। इसको क्या बोलते हैं? प्रो होना। आजकल प्रो बहुत चला है, प्रो लगा दो उसके आगे तो बड़ा लगता है ये प्रो है, एडवांस। प्रो माने होता है प्रोफेशनल, प्रो माने प्रोफेशनल टाइप का जो आदमी होता है। प्रोफेशनल किसको बोलते हैं? जो अपने काम को सही समय पे कर दे, सही तरीके से कर दे, वो प्रोफेशनल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी तरह नहीं आधा घंटा लेट, ये प्रोफेशनल नहीं होता है। प्रोफेशनल वो होता है अपने टाइम से आया, टाइम से पढ़ाया, टाइम से चलेगा। तो आप लोग समझे, अपनी ईमेल आईडी से अपनी ही ईमेल आईडी पर कुछ भेज देना। अब आपने भेज दिया तो डॉक्यूमेंट, अगर आपकी ओरिजिनल मार्कशीटें कहीं पर खो गई, बह गई मतलब खो गई, ठीक है, तो खो जाने पर क्या होगा कि आपके पास कोई एक सबूत तक नहीं रहा। पता लगा कि ना तो उसकी क्रमांक है, ना अनुक्रमांक है, ना मार्कशीट का सीरियल नंबर है, ना मार्कशीट का कुछ पता है। अब मेरी तो बह गई भैया, कैसे मिल पाएंगे? तो ना मिल पाएंगे, कोई प्रूफ है नहीं, है ना।
और अगर ईमेल आईडी पड़ा हुआ है तो आप इसको भी दोबारा से आप लोग इलाहाबाद जाकर के यूपी बोर्ड से आप लोग दोबारा से ले सकते हैं जाकर, लेकिन एक प्रूफ तो है मेरे पास पड़ा हुआ। तो ये जितने होशियार लोग होते हैं अपनी आईडी से अपनी ही आईडी पर भेज लेते हैं। कैसे भेजा जाता है? किसी के पास मोबाइल हो तो हमको दिखा दो फटाफट, वो भी बता दें, फिर यहाँ पर आते हैं, ठीक है, जीमेल और ईमेल में आते हैं, ठीक। ये लो सर। हाँ, कोई भी अपना जीमेल आईडी खोल के दे दो, जीमेल आईडी खोल के दे दो। हम खोल रहे हैं, यहाँ पे बेटा ये होता है, ठीक, देखो ये एम बना हुआ है, एम बना हुआ है, देख लो सब लोग, ये जीमेल आईडी है सब लोग, देखो ये देखो ये एम बना हुआ है ना। तो हम इस पर गए, देखो इस पर गए, यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करते ही ये खुल गया, नीचे से डाटा तो खुला है, डाटा खुला है, फोन लोकल है, नहीं फोन लोकल है मेरा, ईमेल आईडी नहीं बनाई, बनी है। अच्छा बनी है, ठीक। अभिजीत का है, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी अभिजीत है, तुम तो प्रो हो। ठीक, चलो ये अभिजीत का हो गया, ठीक है, अभिजीत की ईमेल आईडी खुली। यहाँ पर बेटा लिखा हो कंपोज, कंपोज माने होता है क्रिएट करना, बनाना, कोई नई ईमेल आईडी किसी को भेजना है। देखो बेटा ये देखो ये कंपोज लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखो ये कंपोज लिखा हुआ है, कंपोज। तो कंपोज में जाकर के हम अपनी ईमेल आईडी खोल दी, हमने खोल दी, और यहाँ पर देखो फ्रॉम में लिखा हुआ, इन्हीं का नाम फ्रॉम में लिखा हुआ अभिजीत 847887, और यहाँ पर भी यही ईमेल आईडी डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्ट मांगता है, सब्जेक्ट माने वो होता है जैसे हमारे डॉक्यूमेंट है तो लिख दो माई डॉक्यूमेंट या माई एकेडमिक डॉक्यूमेंट, एकेडमिक माने पढ़ाई से संबंधित, ठीक है, ये डाल दिया तुमने। सब्जेक्ट लिखने, सब्जेक्ट इसलिए डाला जाता है कि कभी भविष्य में तुमको ढूंढने हो तो तुमको ये ना सोचना पड़े कि हमने मतलब कहाँ पर डाले, तो सब्जेक्ट लिखा हो तो ये वाले हैं मेरे, या हाई स्कूल ये 10th 12th डाल दो तब भी याद रहे कि 10th 12th। फिर आता है कंपोज ईमेल, कंपोज में लिखा जाता है कोई चीज, कंपोज में कोई चीज लिखी जाएगी, जैसे हेलो हाउ आर यू सर, आई एम फाइन, ठीक है, तो आपने लिखा आई एम सेंडिंग दिस डॉक्यूमेंट्स, कैसे आप सेंडिंग कर दिया आपने, केवल यही तो है, सेंडिंग होगा यहाँ से, ये पिन जो बनी हुई होती है ये पिन टाइप की बनी होती है, देखो ये पिन, सब लोग अगर किसी के पास मोबाइल ना हो तो हमारे में देख लो, तो अपने अपने मोबाइल में देख लेना, ठीक है, ये देखो पिन बनी हुई है। हम यहाँ पर गए, यहाँ पर जाते ही अब ये अटैच फाइल लिख के आएगा, अटैच माने होता है किसी चीज को अटैच कर देना, जैसे पिन लगा, आलपिन नहीं लगा देते हैं किसी, तो एक लिखा एप्लीकेशन उसके साथ में कोई पन्ना अटैच कर दिया, उसी तरीके से अटैच फाइल में गए, अटैच फाइल में जाओ तो इनकी गैलरी अभी यहाँ से खुल जाएगी, ठीक, चलो ठीक, गैलरी हम नहीं खोलेंगे, पकड़ो, ठीक, गैलरी में गए आप, गैलरी में जाकर के आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके सेंड का ऑप्शन है, इस तरीके से तीर बनाता है, सेंड कर दिया तो आपकी ईमेल आईडी से आपकी ही ईमेल आईडी पर डॉक्यूमेंट आ गए बेटा, समझ में आया। अब ये तुम्हारा ये क्या मेमोरी कार्ड भरेंगे, जो डॉक्यूमेंट थे क्या वो मेमोरी कार्ड भरेंगे, बताओ, मेमोरी कार्ड तो नहीं भर रहा है ना, क्योंकि वो तो स्पेस में चले गए, क्लाउड स्पेस में गए है ना, क्लाउड स्पेस में चले गए। अब कभी ये मोबाइल जला दिया जाए, खो जाए, कुछ भी हो जाए, तो जब ये ईमेल आईडी अपनी दोबारा से डाल लेंगे नए मोबाइल में, तो इनके ये डॉक्यूमेंट जो आज इनने भेजे अपनी आईडी से अपनी आईडी पर, ये इनको तुरंत मिल जाएंगे, बाकी सारे चाहे खो जाए। अब परिवर्तन तो जो भी ईमेल आईडी पर पड़ा होगा वो सब इनको मिल जाएगा। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई? अब सुनिए, अब हमने आपको बताया था, तो ये क्लाउड स्पेस तो आप लोग समझ गए। तो कंपनियां कहती हैं, कुछ कंपनियां होती हैं इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि हमारे आप प्लेटफार्म पर आइए। बेटा समझो इधर, ये देखो जलेबी मंगवाओगे क्या तुम्हारे? देखो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि सर आप हमारे प्लेटफार्म पर आकर के ईमेल आईडी बना लीजिए। समझ में आया? वो कंपनियां कौन कौन सी होती हैं देखो अभी हम बता रहे हैं। एक होती है याहू मेल। क्या होती है बेटा? याहू मेल। याहू के बाद में आई थी जीमेल, ठीक है, और याहू के बाद में पहले आई थी रेडिफ मेल, ठीक है, फिर आई थी जीमेल, ठीक, जीमेल के बाद में फिर और भी है, इनसे जीमेल से पहले भी थी, ठीक है, फिर एक होती hotmail.com, ठीक है, gmail.com, ऐसे देखो redifmail.com, yahoomail.com, बात आई समझ में? और भी होंगी एक दो, फिलहाल इतनी समझ में, 4
ये ऐसी कंपनियां हैं, ये mail.com जिनमें लिखा हुआ ये ऐसी कंपनियां हैं, ये कहती हैं कि आप अपनी ईमेल आईडी इन पर बना लीजिए आकर के। ठीक, तो हम सभी जितनी भी कंपनियां हैं आपको कुछ स्पेस 15 GB तक स्पेस फ्री में दे देंगे। फायदा इनका क्या होता है, इनका प्लेटफॉर्म यूज हो रहा होता है, ये मतलब एडवर्टाइजिंग आगे लगा देती हैं या एडवर्टाइजिंग के अलावा अन्य चीजें लगा देती हैं। तो ये याहू तो इसमें से एक सर्च इंजन भी है, याहू सर्च इंजन है और गूगल सर्च इंजन है। ठीक है, पहले याहू पर ज़्यादा बनती थी, पहले जब ईमेल आईडियाँ बनती थी, हम आपको 2006, 7, 8 की बात बता रहे हैं, तो याहू पर ज़्यादा बनती थी। ठीक है, फिर जीमेल आ गया, जैसा कि हमको पता है। ठीक है, ये किताबों की लिखी हम नहीं बता रहे, हम अपनी मतलब आजमाई हुई बात बता रहे। फिर अचानक से जीमेल आया, तो याहू पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, ट्रैफिक का मतलब इतनी ज़्यादा ईमेल आईडी बन चुकी थी कि इस पे हैंग कर जाता था, कभी कुछ दिक्कत होती थी, तो लोग जीमेल पर बनाने लगे। तो आज जीमेल ने इतना छा गया है कि सब लोग जो भी अपनी ईमेल आईडी बनाते हैं वो जीमेल पर बनाते हैं। तो अगर मेरी आईडी हमने एक बनाई थी याहू पर, तो वो ईमेल आईडी ये थी sunny_744@yahoo.com। तो ये काहे पर बनी थी, याहू पर बनी थी, और ईमेल आईडी थी ये क्या है बेटा, ये ईमेल आईडी है। ये क्या है, ईमेल आईडी है, लेकिन बनी काहे पे है, याहू पे बनी है। इसका प्लेटफॉर्म क्या है, क्या आप लोग मेरी बात से मतलब कोरिलेट हो पा रहे हैं, आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर कोई किसी को ऐसा लग रहा हो कि मेरी समझ नहीं आ रहा, फिर से बताएंगे। ठीक है, क्लास में जरूर पूछा करो, जो क्लास में नहीं बोलता वो कभी जिंदगी में फिर नहीं बोल पाता है। ठीक है, फिर एक ईमेल आईडी थी मेरी, ठीक है, एक ईमेल आईडी और थी मेरी, उसमें था, अरे ऐसे जब हम लोग पढ़ने लिखने वाले थे अलग टाइप बना लेते थे। ठीक है, तो एक बनाई थी द स्कॉर्पियन, उस समय एक पिक्चर आई थी स्कॉर्पियन किंग। स्कॉर्पियन किंग बहुत अच्छी मूवी थी, हाल ही में की, द स्कॉर्पियन किंग एट द, इसके आगे कुछ लगाया था हमने, स्कॉर्पियन किंग 1 2 3 था, 1 2 3 @rediffmail.com। ठीक, ये बनाई थी हमने। ठीक है, rediff.com पे रेडिफ मेल या मेल मतलब रेडिफ वाले, ये रेडिफ प्लेटफॉर्म पर थी बनी हुई। ठीक है, ये उस पर बनी हुई थी। फिर उसके बाद जब हम पढ़ा के आ गए, जैसे हमने बनारस में हमने पढ़ाई की, लखनऊ में पढ़ाई की, जब हम पढ़ के आ गए शाहबाद आ गए, तो हमने अपना इंस्टीट्यूट फिर खोला है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट खोलने के फिर एक ऑफिशियल जीमेल हमने बनाया अपना, जीमेल पर ट्रैफिक नहीं था ज़्यादा, तो फिर हमने लक्ष्य नाम से सेंटर खोला और माई लक्ष्य के नाम से एक आईडी बनाई कि मेरा लक्ष्य क्या है, माई लक्ष्य 100@gmail.com। और ये अभी तक हमारी ऑफिशियल आईडी चल रही है, हमेशा यही हम लगाते हैं हर जगह। ठीक है, यही हम लगाते हैं हर जगह। ये ईमेल आईडी हमने बेटा बना करके तैयार की, इस पर हम काम कर रहे हैं। तो कई प्लेटफार्मों पर हमारी ईमेल आईडियां हैं, ये कंपनियां हैं अलग अलग जो कहती हैं कि हमारे पास आकर के बना लो। तो जीमेल क्या है, जीमेल गूगल का एक प्लेटफार्म है। याहू क्या है, याहू का प्लेटफार्म है, याहू कंपनी का प्लेटफार्म है। वो कहता मेरे यहाँ बना लो, आके वो कहता मेरे यहाँ बना लो, रेडिफ कहता है मेरे यहाँ बना लो। अभी भी सब चल रही है, आप जिस पे चाहें उस पे बना लो। ठीक है, तो आपने सिर्फ जीमेल ही आज तक सुना है, क्योंकि गूगल ने एंड्रॉइड से कर लिया सपोर्ट, मोबाइलों में जीमेल आने लगा बन के। तो तुमको इतना ही पता होता कि जीमेल पर आईडी होती है, जीमेल पर। तो जीमेल का मतलब आपने गूगल को यूज किया, जी का मतलब गूगल मेल, तो जीमेल आपने गूगल को यूज करके बना लिया, याहू को नहीं यूज किया, रेडिफ को नहीं यूज किया। ठीक है, और ये तीनों है क्या, ये तीनों है क्या, ईमेल आईडी है। ये तीनों क्या है, ईमेल आईडी है। और जीमेल कौन सी है, जीमेल कौन सी है, ये नीचे वाली जीमेल पर बनी हुई है। ठीक है, समझ में आ रहा है, नीचे वाली, केवल ये नीचे वाली जो है ये जीमेल पर बनी हुई है। ठीक है, बाकी देखो एक रेडिफ मेल पर बनी हुई है, एक याहू मेल पर बनी हुई है। तो अलग अलग प्लेटफार्मों पर हमने अपनी आईडी बनाई है। तो ये जो अब समझ में आया कि जीमेल और ईमेल में अंतर क्या होता है। ईमेल तुम्हारी आईडी है और जीमेल एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पर जाकर के हमने ईमेल को बनाया है अपने। तो हम जीमेल पर ना बनाए अगर याहू मेल पर बना सकते हैं, बोलो। अगर याहू पर ना बनाए तो रेडिफ मेल पर बना सकते हैं, हॉटमेल पर बना सकते हैं, और जो भी बनाएंगे वो होगा क्या, ईमेल होगा। वो जो भी बनाएंगे वो ईमेल होगा। ठीक है, ईमेल हमारा घर है। अब घर हम चाहे सैदवाड़ी में बना लें,
चाहे हमने बड़ो बाजार में बना लिया, चाहे बाजार सम्मान बना लिया जा करके, है ना। घर हमारा होगा, जब घर हमारे ही कहलाएगा वो। तो ये प्लेटफार्म है इधर कहाँ पर हमको बनाना, और ये ईमेल है हमारी। तो अंडरस्टूड हुआ, समझ में आया ईमेल और जीमेल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, इतना समझे आप लोग। अब देखिए, अब हम बताते हैं दूसरी चीज आपको। अब जितने भी बच्चे ईमेल अपनी बनाएंगे, सब बच्चों के लिए एक होमवर्क और हम देते हैं। आप लोग परेशान मत होना मेरे होमवर्कों से, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे टास्क होते हैं, यही दिए जाते हैं बच्चों को, ठीक है। और अब टास्क देने पर ऐसा होता है, आदमी अपने आप को कंप्यूटर सेंटर से कनेक्ट समझता है कि नहीं, हमको कुछ दिया गया करने के लिए, है ना। इसीलिए छोटे छोटे टास्क आप लोगों को दे दिया करते हैं, जैसे ईमेल आईडी बनाना है और पासवर्ड चेंज करना है, ये सब चीजें अभी आपको देते रहेंगे। तो आप लोग अब जब भी ईमेल आईडी नहीं बनाएंगे, चाहे कल बना लेना, मैम से पूछ लेना नीचे, ठीक है, अपना क्लास में बैठना। तो अब की बार जो बनाएंगे आप लोग काहे पर बनाएंगे, याहू मेल पर बनाएंगे अपनी एक एक ईमेल आईडी। और ऐसी आईडी बनाना बेटा। अच्छा, अब जितना ट्रैफिक है वो जीमेल पे आ गया है, ये भी समझ लो। अब ट्रैफिक यहाँ कम हो गया है, तो क्योंकि इसको कोई जानता ही नहीं है, नए बच्चे इतने बच्चे हो गए। और क्या, तुम तो जानते हो, नए आजकल कोई नहीं जानता है। देखो याहू मेल समझ गए। तो याहू मेल पर अपनी अपनी एक ईमेल आईडी बनाना, और एक आईडी आप सब लोग, आज आप सब लोगों की जो एज है बेटा, वो ऐसी एज हो गई है कि अब आपको दो चीजें जरूर याद रखना चाहिए। एक तो अपनी डेट ऑफ बर्थ भी जो नहीं याद कर पा रहा है, तो समझ लो कतई घोड़े हो एकदम। अपनी डेट ऑफ बर्थ तुमको याद होना चाहिए, और दूसरे एक ईमेल आईडी आपको जरूर याद होना चाहिए। एक ईमेल आईडी आपको जरूर याद होना चाहिए। वो ईमेल आईडी इसलिए कि कभी कोई और तुमको एक चीज बताएं, एक चीज और इसी से रिलेटेड बता रहे हैं, ठीक है। कोई आया क्या? एक तुमको एक चीज और बताते हैं। हाँ, एक चीज और तुमको बताएं, ईमेल आईडी कभी भी बनाना तो इतनी लंबी ना बनाना, ठीक है। कि जैसे आपने ईमेल आईडी बना ली, जैसे क्या नाम है, मीनाक्षी, मनीषा। अब जैसे मनीषा टोनरपुर शाहाबाद @gmail.com, उसमें दिक्कत होती है, मालूम क्या दिक्कत होती है। अब आपने इतनी लंबी ईमेल आईडी बना ली, क्योंकि ईमेल आईडी पहले से ही बनी हुई है। जैसे खाली मनीषा नाम से बनाओगी तो उसमें लिख के आएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये ईमेल आईडी पहले बन चुकी है। तो तुमने उसमें मनीषा आगे ठाकुर लिख दिया, मनीषा ठाकुर, ये अब तो बन जाएगी। फिर पता लगा मनीषा ठाकुर के नाम से भी बनी हुई, तो तुमने मनीषा ठाकुर का आगे टोंडरपुर का, अब तो बन जाएगी। मतलब बढ़ाते चले गए इस चक्कर में कि मेरी ईमेल आईडी बन जाए। आप छोटी से छोटी रखने की कोशिश करें, क्योंकि कभी किसी कंपनी में ईमेल आईडी डालो तो वो कहता सर थोड़ा ईमेल आईडी बता दीजिए, है ना। अब तुमने मनीषा MA होता नहीं होता है। अब तुम इधर से बता रहे P, नहीं T। अच्छा, इसको भी बताने का एक तरीका होता है। मान लो मेरी ईमेल आईडी तो हमको कोई बताने वाला नहीं था, ये हमने लंबी बना डाली, तो माई लक्ष्य 100 बना दिया हमने। अब जब हम किसी को बताते हैं तो कहते सर प्लीज दोबारा बता दीजिए, तो हम कहते हैं M फॉर मुंबई, ठीक है, Y फॉर कुछ बता दिए यमुनानगर। अब सोचो जितने अक्षर उतने शहरों के नाम बताना पड़ रहा है, क्योंकि सामने वाला कंफ्यूज है कि क्या कह रहे हैं। अब जैसे हमने कहा वाई कर आई नहीं वाई नहीं सर वाई यमुनानगर, ओके MY, फिर कहा L फॉर लंदन सर, लंदन, अच्छा लखनऊ सर, हाँ। अब वो एक एक अक्षर का एक एक नाम फिर बताना पड़ रहा है। आप लोगों से ये गलती ना हो, इसके लिए आप अपनी ईमेल आईडी बनाएं तो शॉर्ट में बनाएं। जैसे किसी का नाम कुछ है, मान लीजिए उसने अपने नाम का एक अक्षर बना दिया, तो समझ में आया। ईमेल आईडी बनाना तो बहुत हाई फाई ईमेल आईडी मत बनाना, ईमेल आईडी छोटी बनाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और फिर हमने ईमेल आईडी बनाई, ठीक है, एक और हमने ईमेल आईडी बनाई, तो हमने ईमेल आईडी बना दी SBDMJS@gmail.com, ये भी ईमेल आईडी हमारी है, ठीक है। ये कितनी सरल है, SBD का मतलब शाहाबाद और MJS बना दिया आगे, ठीक है। ये सरल आईडी हो गई, है ना। हम 3 लोग यहाँ पढ़ाते थे, मैम हमारा और सुमित भैया हमारा छोटा भाई, हम तीनों लोग यहाँ पढ़ाते, तो हमने लोगों ने एक एक अपना नाम अक्षर का लगा लिया था, ठीक है। तो ये सरल ईमेल आईडी हो गई। ये किसी को आप बताओगे तो वो तुरंत जान लेगा, अच्छा ठीक ये ईमेल आईडी सरल है, ठीक है। या आपने जैसे बना दिया मनीषा के आगे मनीषा, तो फिर भी ठीक है, ठीक है। मनीषा का खाली मन रखो, मन,
और डेट आज की डाल दो, फट से ले लेगा तुरंत। तो उसमें रहेगा अक्षर जो डिजिट होते हैं ना, न्यूमेरिकल डिजिट, उनको बताने में आसानी होती। तो खैर ये आप लोग समझ गए होंगे कि सरल हमको बनाना, जो भी बनाना है हमको सरल बनाना है, ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा सोचने की बात नहीं। तो आप लोग समझ में आया बेटा? तो ईमेल आईडी जब भी आप लोग बनाएंगे तो याहू मेल पर बनाना, वो सरल बनाना, और एक ऑफिशियल आईडी बना लेना, ठीक।